और किस तरीके से ये परेशानी पैदा कर रहा है, इसको सिलसिलेवार समझने की जरूरत है, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। घबराने से कुछ नहीं होता है। समझने की जरूरत है कि आखिर H3N2 है क्या और क्या ये वास्तव में खतरनाक है, या फिर इसमें अपने आप को सिर्फ हमें समझने की जरूरत है कि आखिर क्या है। H3N2 इन्फ्लुएंजा अगर हम बात करें तो ये अपने आप में इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइटल है H3N2 इन्फ्लुएंजा, और ये अपने आप में कोई एक नई चीज नहीं। जो बात हम अभी रिपोर्ट्स में दिखा रहे थे, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि एक नया वेरिएंट है, कोई ऐसा बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हांगकांग फ्लू के नाम से भी सामान्य तौर पर यह प्रचलित है। इसके बारे में लोग इस तरीके से भी जानकारी देते हैं। तेजी से फैलता है संक्रमण क्योंकि यह मौसम ऐसा होता है, सर्दी गर्म, और इस प्रकार के मौसम में अक्सर ये वायरस को फैलने का मौका मिलता है, और इसकी बड़ी वजह मौसम का बदलाव होता है और वायु प्रदूषण जैसे कुछ कारक और भी होते हैं, जिनकी वजह से इन दिनों इसका संक्रमण बढ़ना शुरू हो जाता है। अप्रैल तक गर्मी बढ़ने से संक्रमण में कमी आएगी, इस बात की जानकारी भी तमाम एजेंसियां, तमाम जो जानकार हैं वो दे रहे हैं कि अप्रैल आते आते मतलब बामुश्किल मार्च तक थोड़ा सा इसका संक्रमण बढ़ेगा, उसके बाद से इसमें कटौती कमी होना शुरू हो जाएगी। मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ सकता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं तो हो सकता है उनको अस्पताल तक जाना पड़ जाए, लेकिन फिर भी अपने आप में घबराने की जरूरत नहीं है। H3N2 इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या है, ये बहुत जरूरी है। लक्षण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 से 5 दिन तक बुखार आ सकता है, क्योंकि सामान्य तौर से फ्लू में भी बुखार आता है, इस फ्लू में भी बुखार आता है। 3 हफ्ते तक जुकाम की समस्या रह सकती है, ये मैक्सिमम है 3 हफ्ते तक, इससे पहले भी ठीक हो सकती है। अक्सर एक रनिंग नोज की शिकायत रह सकती है, नाक बहना, गले में खराश, बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत भी लोगों को इसके लक्षण के तौर पर हो सकती है। इसी तरीके से ठंड लगना या फिर थकान, सिर दर्द, उल्टी और डायरिया जैसे लक्षण भी H3N2 इस वायरस के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये स्थिति है क्या। और H3N2 इन्फ्लुएंजा की अगर बात की जाए तो कैसे फैलता है, ये बेहद जरूरी है इसको समझना। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैलता है और अपने आप में इस तरीके से बचने की जरूरत है। संक्रमित सतह के संपर्क में अगर आप आएंगे तो भी यह संक्रमण हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कोविड के समय में जहां पे एक संक्रमण हो सकता है, ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, अगर आप उसको टच करते हैं और वही हाथ अपने नाक या मुंह तक ले जाते हैं तो ऐसे में संक्रमण हो सकता है। इसी तरीके से गर्भवती महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये ऐसे एक सेक्शन होता है जहां पर संक्रमण की स्थिति थोड़ा सा बिगड़ सकती है। गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए भी संक्रमण की एक खतरनाक स्थिति आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति पहले से कई अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उसको अगर यह संक्रमण होता है तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अपने आप में यह बेहद महत्वपूर्ण है। और बीमारी होने पर क्या करें, क्योंकि अगर बीमार हो गए हैं तो कैसे आपको अपने आप को बचाना है, ध्यान रखना यह बहुत जरूरी है। घर पर रहे ताकि अन्य लोगों को इसका संक्रमण ना होने पाए, क्योंकि अगर आप संक्रमित हो गए, खुद को आइसोलेट करके रखिए, परिवार के लोगों से भी, अन्य समाज के लोगों से भी, और अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका है समय समय पर साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोते रहे। हमने कोविड में ये बात बहुत अच्छे से सीख ली है। और इस तरह बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि ये भी अपने आप में संक्रमण का एक बीमारी होने के समय क्या करना उसको ध्यान रखने की जरूरत है। छींकते समय अपने मुंह को अच्छी तरीके से ढक लें, क्योंकि हमें पता है कि जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उससे संक्रमण वातावरण में जाता है और कई लोगों को परेशान कर सकता है। अपने चेहरे और मुंह को अच्छी तरीके से ढक ले, इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बचाव के तरीके की बात हो रही है। और किसी भी स्तर सतह को छूने के बाद में सामान्यतः अपने नाक और मुंह पर हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये अपने आप में दिक्कत पैदा कर सकता है। बचाव के तरीकों की बात कर रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, क्योंकि यहां पर संक्रमण की स्थिति ज्यादा हो सकती है। जरूरी है तो जाए, अन्यथा आप अवॉइड कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहे। अगर आपको पता है किसी व्यक्ति को ऐसे कुछ लक्षण हैं संक्रमण के, तो आप उससे दूरी बना के रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। लक्षण होने पर जांच जरूर कराएं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के तमाम सिम्टम्स जिसका हमने जिक्र आपसे किया था अगर वो है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। फेस मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई बुराई नहीं है। आप खुद को भी सुरक्षित रखते हैं और अन्य लोगों को भी किसी प्रकार के संक्रमण के होने से बचने की स्थिति कर सकते हैं। संक्रमित होने पर उपचार किस तरीके से करें, यह बहुत जरूरी है। लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको हमने जो लक्षण का जिक्र किया, अगर ऐसे तमाम लक्षण आपको हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी हो या फिर अन्य प्रकार के पेय पदार्थ हो जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उसकी मात्रा लगातार शरीर में रहे तो आपको इस प्रकार की दिक्कत कम होगी, परेशानियां कम होंगी। सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर भी एंटीवायरल मेडिसिन लें, यानी किसी भी प्रकार की आप अगर दवा ले रहे हैं तो उससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने आप से कोई भी इस प्रकार की दवा ना ले। बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर मरीज जो होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो संक्रमित होते हैं तो उनको खास तौर से आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। और भरपूर आराम करें, ये अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप
आराम करते हैं तो अपने आप को एक तरीके से आप बचा के रख सकने की स्थिति में होते हैं। तो भरपूर आराम करें, आइसोलेट करें अपने आप को और किसी भी प्रकार के संभावित संक्रमण से खुद को बचाने और दूसरों को भी उससे बचने की स्थिति में रखें। लेकिन ये हमने आपको बताया लक्षण, बचाव के तरीके, लेकिन डॉक्टर इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ विशेष तौर पे ध्यान रखने वाली बात है, आइए